भारत में रेल दुर्घटना तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। आए दिन भारत में एक के बाद एक रेल दुर्घटना देखने को मिल रहा है। रेल दुर्घटना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। ना जाने इस घटने के कई लोग शिकार हो जाते हैं, कई लोग के घर उजड़ जाते हैं, कईयों के परिवार बिखर जाते हैं, कई लोग अनाथ हो जाते हैं, लेकिन फिर भी रेल मंत्रालय इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। आए दिन रेल दुर्घटना बढ़ती चली जा रही है। आपके जानकारी के लिए बता दें, वर्ष 2023 तारीख 2 जून उड़ीसा के बालासोर में कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन पर आ गई और वहां पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। हादसे में 290 लोगों की जान चली गई। वर्ष 2023 तारीख 11 अक्टूबर को रेल दुर्घटना हुई। नई दिल्ली से कामाख्या जा रही नॉर्थ एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें 4 लोगों की जान चली गई। फिर एक बार वर्ष 2023 में ही तारीख 29 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में पैसेंजर ट्रेन आपस में भिड़ गई। मौके पर 14 यात्रियों की मृत्यु हो गई। इस तरह के अनेक दुर्घटना हुई है। अगर हम बताएं तो सुबह से शाम हो जाएगा। लेकिन भारत में इतना ज़्यादा रेल दुर्घटना क्यों हो रही है? आखिर क्यों रेल कर्मचारियों की सिस्टम कोलैप्स कर जा रही है? आखिर क्यों रेलवे द्वारा इतनी लापरवाही बरती जा रही है? आखिर क्यों एक के बाद एक रेलवे दुर्घटना होती जा रही है? आखिर जिम्मेवार कौन? यदि आप गलती से किसी ट्रेन में बिना टिकट के चढ़ जाते हैं और यात्रा करते हैं और यात्रा करते वक्त पकड़े जाते हैं तो आपका तुरंत फ़ाइन काट दिया जाता है और आपकी फ़ाइन इतनी काट दी जाती है जो कि टिकट के दाम से कई गुना ज़्यादा होता है। ऐसे में यदि कोई आम आदमी गलती करता है तो रेलवे तुरंत एक्शन मोड पर आ जाती है और तरह तरह के नियम कायदे कानून बताने लगती है। लेकिन यदि कोई रेलवे कर्मचारी गलती करता है तो शायद ही एक्शन लिया जाता है। लेकिन क्या रेलवे के नियम सिर्फ और सिर्फ यात्रियों के लिए है, कर्मचारियों के लिए नहीं है? हम आपको बता दें और याद दिला देते हैं सन 1956 की, जिस समय रेलवे मंत्री लाल बहादुर शास्त्री होते हैं। उनके कार्यकाल में 2 रेलवे दुर्घटना होती है, जिसमें पहले ही दुर्घटना के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफ़ा देना चाहते थे भारी संसद में, और इस दुर्घटना के जिम्मेवार वो खुद को बताते थे। लेकिन उन्हें समझा बुझा कर इस्तीफ़ा देने से रोक दिया जाता है। लेकिन फिर एक बार 1956 में ही फिर से रेलवे दुर्घटना हो जाती है और इस दुर्घटना का भी जिम्मेवार वे खुद को बताते हैं और इस दुर्घटना के बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे ही दिया। जबकि उस समय हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं रहती थी जिसके कारण दुर्घटना ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन आज के समय में तो हमारे पास काफ़ी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, फिर भी इतना ज़्यादा दुर्घटना क्यों हो रही है? आखिर इनका सिस्टम क्यों फेल्योर होता जा रहा है? और आखिर क्यों देश के रेल मंत्री इन घटनाओं का जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं? शायद हम देश के रेल मंत्री अश्विन वैष्णव को कुछ लाल बहादुर शास्त्री से सीखना चाहिए था, और अगर इससे इनकी मंत्रालय नहीं संभाली जा रही है तो इनको शायद अब इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। क्योंकि देश के ज़्यादातर आबादी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए अधिकतर रेल से यात्रा करती है और रेलवे पर आंख बंद करके भरोसा भी करती है। और अगर रेलवे के तरफ से यही रवैया रहा तो लोगों को रेलवे से भरोसा उठ जाएगा। लोग रेल पर यात्रा करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। आखिर जो लोग की जानें गई है इस रेलवे दुर्घटना पर, उसका जिम्मेवार कौन होगा? उस परिवार का भरण पोषण क्या होगा? आप देखे हैं कोरोमंडल में जो रेलवे दुर्घटना हुई है, उनके परिवार के हालत क्या है? शायद रेल दुर्घटना के बाद रेल मंत्री भी एक नज़र देखने तक नहीं जाते हैं, न ही उन घायल परिवार को, मासूम परिवार को कुछ मिल पाता है। आखिर रेलवे सिस्टम ही फेल्योर क्यों होता जा रहा है दिन व दिन? क्या अश्विन वैष्णव से रेलवे मंत्री संभाली नहीं जा रही है, या फिर अगर संभाली नहीं जा रही है तो शायद अब उन्हें इस्तीफ़ा दे ही देना चाहिए।